मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती हैं। हवाओं ने रुख मोड़ लिया है, फैसला हो गया, चिराग जले। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस आला कमान ने फैसला कर लिया है कि अब सचिन पायलट नाम का चिराग जलेगा। कांग्रेस आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद सचिन पायलट राजस्थान के दौरे पर निकल चुके हैं। जो लोग सचिन पायलट को पूर्वी राजस्थान का शेर कहा करते थे, सचिन पायलट ने दिखा दिया है कि पश्चिमी राजस्थान में वो सवा शेर हैं। जिस तरह से सचिन पायलट की दीवानगी बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, अजमेर तमाम इलाकों में दिखी, कहा जा सकता है कि राजस्थान को राजनीति का नया जननायक मिल गया है। यह कोई राजनीतिक दलालों की भीड़ नहीं थी, ठेकेदारों की भीड़ नहीं थी। यह तो पायलट के चाहने वाले दीवानों की भीड़ थी जो सचिन पायलट से रूहानी इश्क करते हैं। इनमें से किसी को पद नहीं चाहिए था, कोई लालची नहीं था। हर कोई सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए बेताब था, क्योंकि लंबे अरसे से कोरोना की वजह से सचिन पायलट यात्रा पर निकलने से परहेज कर रहे थे। जब वो निकले तो जिस तरह से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए अपने घरों से निकले, कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अगर कोई सपना पूरा कर सकता है तो सचिन पायलट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की जनता कह रही है। क्या है इस व्यक्ति के पास? टोंक का एक विधायक है। क्यों जनता इस कदर टूटकर चाहती है? क्योंकि उनकी आंखों में पायलट को लेकर उम्मीद है। नौजवानों की सोच है कि काश पायलट होते तो शायद नौकरी मिलती। लोगों की यह सोच है कि सचिन पायलट राजस्थान को आगे ले जाने की नीति तय करते हैं। देखिए, आप सचिन पायलट को लेकर हो सकता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक साथ दिखने से परहेज कर रहे हों, क्योंकि वह लालची हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगर पता लग जाएगा कि वह सचिन पायलट के साथ दिख रहे हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग नाम की उनकी दुकानें बंद हो सकती है, लिहाजा वो साथ नहीं जा रहे हैं। मगर बंद कमरे में वह भी कहते हैं कि आखिर इतनी भीड़ सचिन पायलट को देखने क्यों जाती है? क्या है सचिन पायलट में? वो कौन सा चुंबक है कि जनता खींचे चली आती है? यही तो एक नेता की जिंदगी की पूंजी होती है, कमाई होती है कि जनता उसे किस कदर चाहती है। किसी एक वर्ग में नहीं, किसी एक जाति में नहीं, किसी एक लिंग में नहीं, हर जगह जिस तरह से भीड़ सचिन पायलट के पास आई, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संभावना की राह खुल रही है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद सचिन पायलट को हरी झंडी दी है कि वह अपना काफिला लेकर राजस्थान में निकलें, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए था, वो माहौल नहीं बन पा रहा है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता में इस कदर डूबे हुए हैं कि पार्टी को लेकर कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। और हर जगह जहां भी सचिन पायलट जा रहे हैं, लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इसलिए इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर कि वह सरकार गिराने में शामिल थे, वह सत्ता हासिल करना चाहते थे, वह दिखा रहे हैं कि विपक्ष पर हमला बोलने में भी वह आगे हैं। दरअसल कोरोना के समय में जिस तरह के हालात बने हुए थे, उसमें सचिन पायलट बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे, तो सत्ता में बैठे कुछ नेताओं को ऐसा लगने लगा था कि सचिन पायलट हो सकता है कि थक गए हो, हार गए हों, लेकिन जिनके पास जनता की संजीवनी हो, वह कभी भी मूर्छित नहीं हो सकता है। अब देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट निकले हैं और भीड़ आ रही है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? राजस्थान का सीआईडी। वैसे तो सीआईडी का काम होता है कानून व्यवस्था, राज्य के लिए खतरा पैदा होने वाली चीजों पर फोकस करना, लेकिन हर दौरे में लिस्ट तैयार हो रही है कि कहां कहां कौन कौन नेता, कौन कौन सी जनता भीड़ में गई, कौन नहीं गया। सीआईडी का खौफ इतना है कि कांग्रेस के विधायक दूर से ही
मोबाइल पर यात्रा देख रहे हैं, पास में नहीं जा रहे हैं। सचिन पायलट को ऐसे लोग चाहिए भी नहीं जो मौका परस्त हैं। अब देखिए क्या हुआ। दूदू में जिस तरह से बाबूलाल नागर के बेटे दौड़कर सूत का माला लिए सचिन पायलट की तरफ आए, ऐसा लग रहा था कि कहीं सचिन पायलट छूट न जाएं। कितना जरूरी है सचिन पायलट उनके लिए यह दिखाता है, लेकिन पायलट ने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल नागर के कंधे पर बंदूक रखकर उन पर वार कराया जाता है, वह बेहद निचले स्तर का वार होता है। इसलिए सचिन पायलट ने संदेश दिया है कि वैसे नेताओं को दूर ही रखेंगे जो मौका परस्त हैं, लेकिन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और हर नेता के लिए उनका द्वार खुला है। जिस तरह से जगह जगह कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे हैं, निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए भी यहाँ से गुंजाइश दिखती है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट के दिन लद गए हैं, उन्हें देखना चाहिए कि सचिन पायलट के लिए अभी भी जनता में किस तरह से प्रेम है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है। ऐसा लगता है सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं करेंगे तो सचिन पायलट के लोगों का मनोबल टूट जाएगा, वह पस्त हो जाएंगे। मगर उल्टे हो यह रहा है कि गहलोत गुट के विधायक कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने हमारा खेल बिगाड़ दिया, कुछ दिन और अगर यह यात्रा नहीं करते तो शायद हम मंत्री बन जाते। उल्टे सचिन पायलट गुट के नेता कह रहे हैं कि अब मंत्री बनकर हम क्या करेंगे, हम तो दीवानों की टोली में शुमार हो चुके हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को बांध कर रखा जाए। ऐसी सूचना है, सूत्रों के अनुसार हर विधायक से कहा जा रहा है परेशान मत होना, जो भी काम होगा हम करेंगे, जहां से भी गुंजाइश होगी तुम्हारी कमाई का उसका ध्यान रखा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि पैसे के बल पर सरकार गिराई जा रही थी, वही आरोप तो है कि पैसे के बल पर सरकार बचाई जा रही है। मगर सरकार गिराने और सरकार बचाने से आगे जनता होती है जो हवा है। अपना रुख बदल दे तो चिराग बुझ जाया करते हैं, और अपना रुख बदल दे तो चिराग जल जाया करते हैं। राजस्थान की जनता देख रही है कि कौन सा चिराग जल रहा है, किस दिए में तेल है और कौन जलेगा। राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक संदेश गया है कि किस नेता के साथ भविष्य में खड़े रहने में एक उम्मीद है। इसीलिए बहुत सारे जो नौजवान नेता हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बेटे बेटियां सचिन पायलट की सोहबत में रहना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य अब दिख रहा है कि अगर कांग्रेस में राजनीति करनी है तो सचिन पायलट के साथ रहना है। और सचिन पायलट ने भी जिस तरह से दौरा करने के बाद बीजेपी पर हमला कर यह संदेश दे दिया है कि कोई मुगालते में नहीं रहे कि वह परेशान कर पायलट को पार्टी से भगा सकता है, वह लंबी लड़ाई के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।